आज का जो ध्यान है पूरी तरह से, इस ध्यान को कहते हैं गणेश ध्यान, गणेश मेडिटेशन। अपने आप को पूरी तरह से समर्पण भाव से बैठ जाना है। लंबी सांसें, लंबी सांसें को थोड़ा रोकना है पेट में, और धीरे धीरे सांसें बाहर आएगी। धीरे धीरे आराम से सांसें बाहर आएगी। जो रेशियो है, अगर 2 काउंट में सांस अंदर जा रही है, 1-2 में, तो 1 पॉइंट में रोकना है, सांस को थोड़ा अंदर रोकना है, और धीरे धीरे 4 पॉइंट में सांसें बाहर आएगी। 4 काउंट में सांसें बाहर आएगी, और थोड़ा देर फिर रोकना है। 2, 1, 4, 2, इस रेशियो के साथ सांस को लेना है, रोकना है, छोड़ना है, और फिर रोकना है। फिर से एक लंबी सांस। हमने एक और सांस ले लिया है, अंदर गहराई में जा रहे हैं हम लोग, और वहां पर हमारी सांस को थोड़ा देर के लिए रोक दिया है। फिर उसके बाद बाहर धीरे 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 बाहर जा रही है सांस। और एक लंबी सांस। अब पूरा ध्यान सांस से हटा देना है। हम जाएंगे अपने मस्तिष्क की तरफ, आंखों की तरफ जाएंगे। पूरा ध्यान आंखों की तरफ लेकर जाएंगे, और वहां पर कुछ देर हम अपने आप को देखने का अभ्यास करेंगे। अपने आप को देखोगे बंद आंखों से, बंद आंखों से अपने आप को देखेंगे हम। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीच में लेकर आएंगे, दोनों आंखों के बीच में पूरा ध्यान लेकर आना है। ध्यान देना है वहां पर। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देना है। अपने विचारों को देखेंगे, कौन कौन से विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, बदलापुर वाले विचार, कल करता हूँ वाला विचार, कल करेंगे, खुशियों वाले विचार, विचार कौन से आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को देखना है। विचारों की संख्या कम हो रही है, और हम जा रहे हैं मस्तिष्क की तरफ। मस्तिष्क की तरफ देखा तो मस्तिष्क पूरा क्लीन हो गया, सैनिटाइज हो गया। जहां जहां ध्यान जाएगा वहां वो चीज, शरीर का वो हिस्सा रिलैक्स में चला जाएगा। हम कान की तरफ गए, हमने कान की तरफ, दोनों कान की तरफ अपना ध्यान कर दिया है। दोनों कान। हम आंखों की तरफ जा रहे हैं, आंख रिलैक्स। नाक की तरफ जा रहे हैं, ओठ की तरफ जा रहे हैं, दांत, जीभ, गाल पूरी तरह से रिलैक्स, स्कैन हो गया है। नीचे गले की तरफ आ गए हैं, गला पूरा, पूरा ये हो गया, स्कैन हो गया है। शोल्डर की तरफ, शोल्डर है, चेस्ट है, पेट है, दोनों हाथ है, बाजुएं हैं, दोनों बाजुएं हैं, पूरी तरह से रिलैक्स। म्यूजिक बजे ना बजे, धुन बजे ना बजे, आपका ध्यान में ही ध्यान लगा होना चाहिए। शोल्डर रिलैक्स हो गया, चेस्ट हो गया, पेट हो गया, दोनों बाजुएं हो गई। अब कमर का हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा, निचले का निचला हिस्सा, घुटने की तरफ आ गए, घुटने से पैर की तरफ आ गए, पैर से एड़ियों की तरफ आ गए, और एड़ियों से हम पैर के नख की तरफ चले गए हैं। पूरा का पूरा हिस्सा प्लेन हो चुका है, क्लीन हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो हुआ है। पूरा जो हिस्सा है रिलैक्स हो चुका है। हम अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अंगूठे से यात्रा शुरू कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अंगूठे से यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ देर वहां पर रुकेंगे।
अंगूठे से एड़ियों की तरफ आ गए, एड़ियों से घुटने की तरफ आ गए, लेकिन ये क्या, हमारा वो हिस्सा गायब हो गया। हमारा वो हिस्सा गायब है, अब वहाँ पे कोई सेंस नहीं हो रहा है। हम घुटने से कमर की तरफ आ गए, वो भी हिस्सा गायब हो गया। अब कमर से हम ऊपर की तरफ आ रहे, पेट की तरफ आ रहे, पेट का हिस्सा गायब हो गया। वहां से कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कोई चेतना शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर, कुछ है ही नहीं है, उतना हिस्सा है ही नहीं। पेट गायब हो गया, हमारा चेस्ट गायब हो गया, दोनों बाजुएं, हाथों की उंगलियां, हाथों के कलाई सब गायब हो चुका है। अब बचा है गला, शोल्डर और गला। अब धीरे धीरे शोल्डर भी, मैं पूरा इसी पृथ्वी में हमारा मर्ज हो रहा है, इस वायुमंडल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा वो हिस्सा गायब हो गया है। बच गया है सर, धड़कन भी गायब हो गई। लेकिन कुछ तो चल रहा है शरीर के अंदर, कुछ तो चल रहा है जो सुन रहा है। आंखें बंद है लेकिन कोई तो सुन रहा है, शरीर नहीं है, कोई तो सुन रहा है, कहीं तो कुछ एहसास हो रहा है। फिर आगे जा रहे हैं हम। गला गायब हो गया, गले में से हमारे जो सारे के सारे जो सुर नलिका थी, सब के सब गायब। जीभ गायब, दांत गायब, नाक नाक गायब, बची है सिर्फ आंखें, दो आंखें बची है। अब ये दो आंखें भी गायब हो रही है। कान भी था, वो भी गया। अब मस्तिष्क था, मस्तिष्क का फिजिकल बॉडी भी गायब हो गया है। अब था मन। अब मन इधर उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भाग रहा था, उसको भी हमने रिलीज कर दिया, अभी चला गया। अब मन शरीर से गायब हो चुका है। अब मन शरीर में नहीं है, जाने दीजिए। जो अपना है वो लौट कर आएगा, और जो नहीं है वो बाहर ही चला जाएगा। अब हम ना, नो माइंड की स्थिति में है और नो बॉडी की स्थिति में है। यू आर नो बॉडी, यू आर नो माइंड। ये वो अवस्था है जो आपकी सचमुच में आपकी अवस्था है। जब माँ के कोख में हम थे तो यही थे, ऐसे ही थे जैसे भी आप देख रहे हैं, जैसे आप महसूस कर रहे हैं। माँ की कोख वाला वो अवस्था है, उसमें आप आ गए हैं। कोई विचार नहीं था, विचार शून्यता थी। कोई शरीर के बारे में पता नहीं था, कोई आभास नहीं था शरीर का, शरीर ऐसा होता है। माँ की कोख वाला ध्यान में आप हो। नो माइंड, नो बॉडी। इसी नो बॉडी में हम और डीप में जाएंगे। हम एक मंदिर में जाने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही जो आप मैं हो ना, मैं, इसी मैं को हम एक मंदिर में लेके जाएंगे, गुफा में लेके जाएंगे। 10 और गहरे में, 9, 8, 7, 6 और गहराई, 5। आप उतरते जा रहे हो, अपने चेतना शक्ति के द्वारा आप उतर रहे हो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ध्यान की एकदम गहरी गुफाओं में आप प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर राग द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप हो और आपका ईश्वर है। आपका ईश्वर आपके सामने ही खड़ा है। आप और आपका ईश्वर, देखा जाएगा तो दोनों एक ही है, अलग है ही नहीं। गणेश जी की प्रतिमा आपके सामने है। बड़ा मस्तिष्क, गणपति का बड़ा मस्तिष्क बताता है आज से कि हमेशा सोचना तो बड़ा सोचना, काम करना तो बड़ा करना। बड़ा सोचो, बड़ी सोच का जादू। जब भी आप भगवान को देखो तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, बड़ी सोच का जादू। बड़े कान, ज्यादा सुनो। अक्सर ज्यादा बोलते बोलते क्या होता है, हम वही बोलते हैं जो हमको पता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम वो सुनते जो हमको पता नहीं है। इसलिए सुनना भी सीखो। आप जो भी काम करते होंगे उसमें सुनना सीखिए। छोटी आंखें बताती है, भगवान गणेश की छोटी आंखें बताती है, छोटी दृष्टि, एक सी दृष्टि। छोटी दृष्टि जो है हर एक के लिए वो एक समान दृष्टि है।
वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, ये देश का, वो देश का, ये मजहब का, वो मजहब का, सबके लिए समान दृष्टि होती है। छोटी सी दृष्टि है लेकिन सपने बड़े हैं, ऐसा होना चाहिए। मंगल मूर्ति का सूंड कहता है, सूंड की खासियत है ये सुई को भी उठा सकती है और बड़ा से बड़ा पेड़ को भी उठा सकती है। ये सुई को भी उतने ही आराम से उठा सकते हैं जितने से बड़ा कोई बहुत बड़ा पेड़ को, अगर उसको उसकी डाली को निकालना है, ब्रांच को निकालना है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, बरगद का पेड़ बोलो, ये उसको भी उतनी ही आसानी से उठा सकती है, एफर्टलेसली। काम छोटा हो या बड़ा हो, सब हमारे लिए समान हो। चार हाथ बताते हैं, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में, एक हाथ आशीर्वाद के लिए है और एक हाथ जो है मोदक के लिए है, प्रसाद के लिए है। रस्सी जो है ये मन को वश में करने के लिए है। आपको हमेशा लोटस ध्यान करना है, 1.5 घंटे में आपको देखना है, या हमेशा जब भी याद आएगा अपने आप को ध्यान देना है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपका मन अभी क्या कर रहा है, किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, देखना है उसको। अभी तो हमने उसको छोड़ दिया है लेकिन देखना है आपको आने के बाद। शंखनाद करना है, हमेशा पॉजिटिव, लोगों को पॉजिटिव बताना है। शंखनाद पॉजिटिविटी का, चुनौतियों को स्वीकार करने का नाद है। शंखनाद, अलहद नाद। जब आप मन को काबू में करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लोगों को बारे में सोचते हैं, लोगों का मंगल कामना करते हैं, तब आप मंगल मूर्ति के सचमुच में भक्त बन जाते हैं। तब आप आशीर्वाद देखेंगे, भगवान एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, जन जन को आशीर्वाद दे रहे हैं, जन गण मन जन को आशीर्वाद दे रहे हैं। गणनायक, लोगों के जन, जन लोगों के भगवान। गणनायक, जन गण, गणनायक, लोगों के नायक है वो। हर जगह उनकी पहली पूजा होती है। और जब आप ये सब कर लेते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, मन को काबू में करते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो आपको एक आनंद, मद, मोदक, मोद यानी क्या है, मोद, मोद यानी है आनंद, आनंद का प्रसाद मिलता है। तब आपको आनंद का प्रसाद मिलता है, सबसे हट के। हर भगवान का अपना अपना प्रसाद होता है, इनका प्रसाद है आनंद का प्रसाद, मोदक। भगवान बैठे हुए अच्छे लगते हैं, रिलैक्स में अच्छे लगते हैं, ना कि भागते हुए, दौड़ते हुए। मन को भी रिलैक्स रखिए, आपको हर चीज याद आ जाएगी। चूहा इनका वाहन है। आप देखेंगे भगवान, आप जिस गुफा में अभी हो वहां पे आपको सामने श्री गणेश के साथ एक चूहा दिखाई दे रहा है। चूहा हमेशा भागता रहता है इधर से उधर, कभी आप देखो रिलैक्स में नहीं रहेगा, भागता रहेगा, इधर से जाएगा, उधर जाएगा, वहां जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये वायर से भाग रहा है, वो वायर की तरफ जा रहा है, ये पाइप से भाग रहा है, वो पाइप की तरफ जा रहा है। इंसान भी तो ऐसा ही है। लेकिन यही इंसान जब ईश्वर के सामने समर्पण हो जाता है, यही चूहा जब इंसान, जब भगवान के सामने समर्पण हो जाता है, तो वो लेना नहीं देना सीखता है। वो रिलैक्स में आ जाता है, वो धीरे धीरे चलता है। चूहा हमेशा जमा करता रहता है, ये लेके भागता है, वो लेके भागता है, ये कागज, वो कागज, या ये चिंदी, वो चिंदी, ये कपड़ा, वो कपड़ा लेके भागता है, सब जमा करता रहता है। करता कुछ नहीं, सिर्फ जमा करता रहता है। लेकिन यही चूहा जब ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो देना सीखता है। आपने देखा होगा वहां पे वो मोदक उनको खिला रहे हैं, वो उनको कुछ ऑफर कर रहे हैं भगवान गणेश को। हमारे सामने भगवान गणेश का साक्षात्कार हो रहा है, आप देख लीजिएगा। बिना शरीर से, बिना मन के और बिना किसी मूर्ति के आपको दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप और ईश्वर अलग नहीं है, दोनों एक है। ईश्वर आपके अंदर बसा है और आप ईश्वर के अंदर बसे हैं। आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन अपने ईश्वर को मिलने के लिए दुनिया से थोड़ा कटना पड़ेगा आपको, दुनिया से थोड़ा अलग होना पड़ेगा।
बंद आंखों से देखना है आपको अपने ईश्वर को। सब कुछ स्वयं चलित स्वयं घटित हो रहा है, हर एक के लिए ध्यान ध्यान देना है। हम नमन करेंगे अपने ईश्वर को, हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, धन्यवाद देंगे। शिकायत करने के बजाय हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम जान गए शिकायत करेंगे तो पीतल बनेंगे और धन्यवाद देंगे तो मैग्नेट बनेंगे। हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप ईश्वर से जो मांगोगे आपको मिलेगा। आपको जो चाहिए आप मांगिए। आपको धन संपत्ति ज्ञान बुद्धि, आपका जो सपना है मी एंड माई ड्रीम, वो सपने को भी आप मांग सकते हैं ईश्वर से। ईश्वर कह रहा है तथास्तु तथास्तु और तथास्तु। आज आपने अपने ईश्वर को देख लिया है। सांसें लेंगे हम लोग, शरीर को अपने पास बुला लेंगे। शरीर हमारा फिर से हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये क्या, शरीर पूरी तरह से नया आ रहा है। पूरा नया शरीर, नया पार्ट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे नए पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। हार्ट नया आ रहा है, लीवर नया आ रहा है, पेनक्रियाज नया आ रहा है, सारा का सारा पार्ट अब नया आ रहा है। नई बुद्धि हमारे अंदर आ रही है, सब कुछ रिफर्बिशिंग होकर कंपनी ने हमें नई चीजें दी है। नया शरीर हमारे पास आ चुका है, नया मन, मन जो भाग चुका था वो भी पूरी तरह से क्लीन हो गया हमारे पास। मन बैठ गया है, हार्ट हमारा हो गया है, सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन सब कुछ नया नया आ गया है। सचमुच में आज गणेश उत्सव मनाने का समय आ गया है, नई शुरुआत करने का समय आ गया है। जिस ईश्वर को सबसे पहले पूजा जाता है, आज हमने उसको पूछ कर अपनी एक नई उनकी पूजा कर कर आज के एक नई दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं लंबी, और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आंखें खोलने वाले हैं। धीरे धीरे सभी आंखें खोलने वाले हैं, सभी आंखें खोलने वाले हैं। सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से मन की गहराइयों से आपने अपने ईश्वर को देखा। जैसा भी आपने अपने गणपति को देखा, आपने गणेश जी को देखा, आज आपको टास्क क्या मिल रहा है। आज आपको जिस तरह से ये जो आपके मेंटर ने बनाया है, आपको भी अपना एक ऐसा गणपति बनाना है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा रहेगा चलेगा, कोई कोई नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी कोई परफेक्ट गणपति नहीं आया हुआ है। हमको जैसा समझ में आया हमने बनाया, हमको जैसा समझ में आया हमने बनाया। आपको जैसा समझ में आएगा, आपका ईश्वर कैसा है आप बना सकते हैं। तो विजय कुमार जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, आज आपको एक टास्क मिला है। आज आपको अपना ईश्वर बनाना है, आज आपको अपना गणपति बनाना है। तो ये सारी बातें थी।